कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 27 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे जो कि आज के एग्ज़ाम में आए हैं। तो जो प्रश्न आए हैं आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आगामी जिन मित्रों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जैसे उसमें ऑप्शन आया था कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गई और वगैरह था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से, इससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। और बात करते हैं तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट से। कितना, लगभग 9 या 4.2 किलो कैलोरी से प्राप्त होता है। वसा से अगर बात करते हैं तो वसा से सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती है, कितना, 9.3 किलो कैलोरी इससे प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो वसा से, और सबसे कम पूछता है तो प्रोटीन से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी नई मुद्रा टोमान जारी किया है। तो ईरान ने, पहले यहाँ की मुद्रा क्या थी, दिरहम थी, अब इसने अपनी नई मुद्रा टोमान को जारी किया। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ये कैस्पियन सागर के तट पर बसा है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और विश्व की सबसे जो अंडरग्राउंड मतलब होती है, जो लैंडलॉक्ड द्वीप मतलब झील होती है, वो विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1952 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ये जैसे पंचवर्षीय योजना होती है उसको लागू करने के लिए ये योजनाएं बनाता है। अगर पूछेगा भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये आपका 1952 से भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। और कह रहे हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड वाल मॉडल, जो कि कहाँ से लिया गया है, जो रसिया है वहाँ से ये पंचवर्षीय योजना लिया गया है। तो ऐसे इफेक्ट मैं आप लोगों के लाता हूँ ढूंढ कर। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए, तथा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार की योजना किससे संबंधित है। तो इसको जो है आपको दिया था एक ऑप्शन, तो आपका हो जाएगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा 14 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछते हैं एग्जाम में कि कैसे क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, तो 14 जो है आपका जो है नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। अगला देखते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद और जो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा लगाए थे। इनको अगर पूछता है क्वेश्चन कि नेताजी की उपाधि किसने दी थी, तो हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जो कि हिटलर कहाँ का तानाशाह, जर्मनी का तानाशाह, जिसने विश्व युद्ध लड़ा था दूसरे, और उसी में जो है इन्होंने जब मिलने गए थे उसे, तब इनको नेताजी की उपाधि थी। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं कौन सा आएगा, पादपों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य चाहिए, उसके लिए प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या कारण है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। एग्जाम में आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होती है, तो आप याद करिए मैग्नीशियम धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्टिसोल किससे स्रावित होता है। तो ये जो वृक्क होती है हमारी किडनी, उसी के ऊपर जो है कॉर्टिसोल लगे होते हैं, वहीं से जो है एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल स्रावित होती है, इसी को कहते हैं कॉर्टिसोल। और इसी का जब गठिया रोग हो जाता है उसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो आदमी चलने में आसानी पर हो सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल स्रावित होता है। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को लाता हूँ, तो जल्दी से अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। अगर पूछेगा एक एमबी बराबर कितना होता है, तो 1024 केबी बराबर 1 MB। ठीक, अगला देखते हैं, कह रहा है कि मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है। तो मटर में जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक या जो लिखते हैं लेखन या राइटर कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हेराल्ड, जो नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका लिखे थे, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी जो है
राइटर इनको कहा जाता है या डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी। एक सवाल आता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। और अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अगला देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने किसकी जयंती पर जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है, तो महात्मा गांधी। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती थी। इसी जयंती पर जो वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और जो कौन, और जगदीश जो है, जो फागू हैं वहाँ के गवर्नर हैं। और ये जो है महात्मा गांधी के शुरुआत किए थे। अगला देखते हैं, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये पाल वंश के जो है अगर पूछेगा कि पाल वंश की स्थापना किसने थी, तो गोपाल इसी के वंशज थे धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध ग्रंथों के जो है पढ़ाई के लिए माने जाते हैं। और यहीं पर उदंती जो है विश्वविद्यालय भी है, नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में है। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका आया था, सोडियम में जो है सोडियम खुले में रखने पर किसके साथ अपक्रिया करके जलने लगता है, तो सोडियम जो है बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया करके जो देखते हैं कि जलवाष्प में जो होता है उसमें H2O होता है, यही ऑक्सीजन से क्रिया करके अन्य जलने लगता है। तो अगर ऑप्शन आएगा आपका तो ऑक्सीजन की क्रिया से वो क्या है, जलने लगता है। और देखते हैं कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पूछता है कि एक जो है ये श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को श्रम दिवस और 31 मई को विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो था नियम की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण को नियम हमारे आइजैक न्यूटन के हैं। तो न्यूटन को क्या कहते हैं, गति विषयक के नियम भी दिए थे। और न्यूटन को भौतिकी का, प्राचीन भौतिकी का जनक कहते हैं। अगर पूछेगा मॉडर्न जो है भौतिकी के जनक कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला देखते हैं, ये दिया है कि एक क्वेश्चन कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश भारत से अलग कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, और बाद में इसका नाम बांग्लादेश रखा गया। एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस क्रांति की बात कर रहा है, 1857 की क्रांति। ऐसी क्वेश्चन आया रहा होगा। तो ये पहले बंगाल से जो बैरकपुर छावनी है वहीं से मंगल पांडे थे, उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को जो है गोलियों से भून दिए थे, वही कारण है कि उनकी मृत्यु हो गई। तो यहीं से बंगाल में जो है बैरकपुर छावनी से क्रांति का जनक माना जाता है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, तो रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक कहा जाता है। और इन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की थी, और जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऐसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। अगला देखते हैं, सर साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो अध्यक्ष कौन थे, सर साइमन। और संख्या कितनी थी, 7। आया कब था, अगर इसका पूछता है कि गठन कब किया गया, तो इसका गठन लंदन के में किया गया था 1927 में। अगर पूछतेगा कि ये कब भारत आया था, तो ये 1928 ईस्वी मुंबई में भारत आया था। और इसी के विरोध में, क्योंकि इसका विरोध होता है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन गो बैक का नारा दिया गया, साइमन गो बैक। और इसी में जब नारा ले रहे थे लाहौर में, और पूरे देश में यहाँ पर साइमन गो बैक का नारा होता था। जो लाला लाजपत राय थे वो लाहौर में साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे जुलूस में। इन्होंने अंग्रेजों के जो है विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, और अंग्रेजों ने लाठियों से इनको बहुत पीटा, और उसी के बाद अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। और अगला देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र का है, ये तृतीय क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण होती है, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह होती है। प्राकृतिक क्षेत्र में कच्चा माल होता है, जैसे आपका हो जाएगा ये गेहूँ चावल धान है, इस प्रकार के जो कच्चे माल हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहा निकल रहा है वहाँ से खाद्यान्न से, उसका हो जाएगा। ये सब कृषि हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो कच्चे माल और जो विनिर्माण इकाइयों में ये यूज होते हैं उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब क्या है, जैसे नेता हो गए, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र प्रदान करते हैं। वकील हो गए, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा कुछ क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आए हैं, और इसको आप लोग मिला लीजिए कितने सही हो रहे हैं। ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को
लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।